नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल नॉलेज विशेष पर। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक जो है मेन इंपॉर्टेंट हमने चेंज किया है, इसमें हम आप लोगों को वो बता देना चाहते हैं। गाइज आज से हम डेली सुबह हमारी 9 बजे जो वीडियो अपलोड होगी उसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको उसका क्वेश्चन का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है हमको। आप जो भी सवाल का सही जवाब देगा या जितने भी लोग सही जवाब देंगे उनमें से किसी एक विजेता को हम जो है 50 रुपये कैश देंगे। कोई भी व्यक्ति, आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। इसका रिजल्ट जो है सॉरी गाइज, अगले दिन सुबह हम निकालेंगे। डेली हम आप लोगों से सुबह 9 बजे एक सवाल पूछा करेंगे और उसका रिजल्ट अगले दिन सुबह 9 बजे से पहले ही जो है निकाल दिया करेंगे। तो गाइज आप इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए और कमेंट पिकर के जरिए हम आप लोगों का जो है जवाब देखेंगे और देखेंगे कि कौन जो है बेस्ट जवाब दे पाया है। तो गाइज हम आप लोगों से आज एक सवाल पूछेंगे और डेली 9 बजे की जो वीडियो होगी उसमें आपसे एक सवाल पूछा जाएगा और उसका आपको जवाब जो हमें कमेंट में देना है। इससे आप लोग जो है 50 रुपये कैश जीत सकते हो। तो चलिए गाइज करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। आज का जो हमारा टेस्ट सीरीज नंबर 11 है, इसमें आज आपसे एक सवाल पूछा जाएगा जिससे आप 50 रुपये कैश जो है जीत सकते हो। इससे पहले हम 10 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, यदि आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके सारे के सारे वीडियोज एक साथ देख सकते हो। आज गाइस जो हमने नया चेंज किया है आप इसको ध्यान में ज़रूर रखिए। वीडियो के बीच में आप लोगों से एक सवाल पूछा जाएगा, आप उसका जवाब देकर 50 रुपये कैश जीत सकते हो। तो चलिए गाइस करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जब भी वीडियो डाली जाए उसकी अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए गाइस करते हैं आज की शुरुआत। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित है? तो ऐसा कौन सा देश का राष्ट्रीय ध्वज है जिस पर उस देश का मानचित्र अंकित है? तो ऐसा देश है गाइस कैमरून। कौन सा है? कैमरून ऐसा देश है जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। कैमरून ऐसा देश है जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर हमारा मानचित्र अंकित है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस खेल के मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? तो इनमें से गाइस ये जो 4 खेल दिए हुए हैं, क्रिकेट, पोलो, फुटबॉल और बेसबॉल, इनमें से जो सबसे बड़ा मैदान होता है वो पोलो खेल का होता है। पोलो खेल का जो मैदान होता है वो इन चारों खेलों में सबसे बड़ा होता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस राज्य का सचिवालय भवन राइट्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो ऐसा राज्य जिसका सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है, कौन सा है? पश्चिम बंगाल का जो सचिवालय भवन है वो राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विशेषताओं में से भारत जैसे विकासशील देश की विशेषताएं कौन सी हैं? बात करें कि भारत देश की विकासशील जो है विशेषताएं, भारत जैसे विकासशील देश की विशेषताएं इनमें से कौन सी हैं? तो ये एक कृषि प्रधान देश है, बिल्कुल सत्य बात है। जनाधिक्य होता है, बिल्कुल ये बात भी सत्य है। कच्चे माल का निर्यात भी करता है, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। यानी ये तीनों ही कथन जो हैं वो सत्य हैं। तो अपने देश भारत के लिए विकासशील देश की विशेषताएं, कृषि प्रधान देश है, जनाधिक्य होता है और कच्चे माल का निर्यात भी करता है। यानी ये तीनों ही विकल्प हमारे सही हैं। इस प्रकार हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। ये तीनों विशेषताएं ही हमारे देश भारत के अंदर मौजूद हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य को मसालों का बागान कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो भारत का ऐसा राज्य जिसे मसालों का बागान कहा जाता है, कौन सा है? केरल। भारत के राज्य केरल को मसालों का बागान कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन,
भारत के किस एकमात्र राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है, नागालैंड। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है नागालैंड जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला संघ शासित प्रदेश कौन सा है? गाइस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो सकते हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो प्लीज़ गाइस आप इस टेस्ट सीरीज को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला संघ शासित प्रदेश पुदुचेरी बना था। पांडिचेरी जो था वो भारत का ऐसा पहला संघ शासित प्रदेश था जिसने पूर्ण साक्षरता प्राप्त की थी। तो गाइस जब यहाँ संघ शासित प्रदेशों की बात आई है तो क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि प्रेजेंट टाइम पर कितने संघ शासित प्रदेश हमारे देश भारत के अंदर? तो प्रेजेंट टाइम पर 8 संघ शासित प्रदेश हैं। और राज्य कितने हैं? तो राज्य हैं हमारे देश में 28। क्योंकि जो मोदी जी ने धारा 370 को हटाया तो इससे पहले तक हमारे देश में 29 राज्य हुआ करते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को धारा 370 के हटाने के बाद जो है एक यूनियन टेरिटरी संघ शासित प्रदेश बना दिया और उससे लद्दाख को अलग करके उसको भी जो है एक संघ शासित प्रदेश बना दिया। इसलिए संघ शासित प्रदेश एक बढ़ गया और जो राज्य था वो एक जो है घट गया। तो इसलिए 28 तो राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाला पहला विदेशी कौन है? तो जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, उससे सम्मानित होने वाले जो पहले विदेशी थे खान अब्दुल गफ्फार खान थे। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। गाइस यदि आपको वीडियो में कोई भी कमी लगती है तो प्लीज़ गाइस आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हम उस कमी को सुधार सकें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो भारत में जो राष्ट्रीय संवत के रूप में संवत को मान्यता प्रदान की गई है वो है गाइस शक संवत। भारत में राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को जाना जाता है? शक संवत को जो है जाना जाता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन गाइस। अगला क्वेश्चन हमारा, फोर्थ स्टेट के नाम से किसको जाना जाता है? तो फोर्थ स्टेट के नाम से जाना जाता है प्रेस को। चौथा स्तंभ के नाम से किसको जाना जाता है? जो मीडिया होती है, जो मीडिया वाले लोग होते हैं, न्यूज़ वाले जो लोग होते हैं, उनको जाना जाता है, प्रेस को जाना जाता है फोर्थ स्टेट के नाम से। क्योंकि 3 स्टेट तो हमारे हुए, एक संसद, एक संसद नहीं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, एक प्रेसिडेंट, और चौथा जो स्तंभ होता है वो प्रेस को माना जाता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो जो देश का पहला खुला विश्वविद्यालय था वो गाइस स्थापित किया गया था न्यू दिल्ली। हमारे देश की राजधानी भारत में ही देश का पहला खुला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, किसको गजलों का जनक कहा जाता है? तो गजलों का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है अमीर खुसरो को। किसको? अमीर खुसरो को गजलों का जनक कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है? तो बिहू जो है वो गाइस आप सभी जानते होंगे कि असम राज्य का एक मुख्य पर्व है। किसका? बिहू असम राज्य का एक मुख्य पर्व है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 बीघा गलियारा किससे संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है?
तो जो 3 बीघा गलियारा है वो किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल से संबंधित है। 3 बीघा गलियारा पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गोल्डन गर्ल किस महिला की आत्मकथा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो जो गोल्डन गर्ल जो आत्मकथा है वो पीटी उषा की आत्मकथा है। पीटी उषा जी की आत्मकथा है गोल्डन गर्ल। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। तो गाइस देखते हैं हमारा आज का सवाल। जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया था कि हमने आज से जो है अपनी प्रतियोगिता में एक चेंज किया है। हम आप लोगों से एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इसका जो है रिजल्ट जो आपको कल मिल जाएगा। तो कल आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। आपको इसके लिए करना होगा गाइस केवल एक काम, आपको इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप इसको शेयर कीजिएगा। आप जिस भी एजुकेशन ग्रुप से जुड़े हुए हैं प्लीज़ आप उसमें शेयर कीजिएगा। इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस सवाल का जवाब जो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप जो सबसे ज़्यादा तेज आंसर देगा या सबसे बेस्ट इसका आंसर होगा कमेंट पे करके थ्रू हम उसका आंसर जो है वो देखेंगे, चुनाव करेंगे उसका और उसका जो है अगले दिन रिजल्ट निकालेंगे। और गाइस जो भी इसको जीतेगा उसको 50 रुपये कैश जो है दिया जाएगा। पेटीएम, फोन पे या गूगल पे किसी के भी थ्रू जो है उसको 50 रुपये कैश दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है आज का सवाल। आज का सवाल है हमारा, आगरा शहर के संस्थापक इनमें से कौन थे? ऑप्शन ए है बहलोल लोधी, ऑप्शन बी है सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी है राजीव लोधी, ऑप्शन डी है अकबर। इन चारों में से आपको बताना है कि आगरा शहर के संस्थापक कौन थे। चलिए गाइस देखते हैं अपनी वीडियो के आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक बार फिर बता देना चाहते हैं, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को दूसरे सोशल मीडिया ग्रुप्स पर शेयर कीजिएगा। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एजुकेशन ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ही गाइज आपकी जीतने की संभावना जो है अधिक बन जाएगी। और गाइज चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि टॉप 25 क्वेश्चंस की जो मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज चल रही है वो आप लोगों के लिए वेरी बेस्ट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की? तो अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने जिले इलाही की उपाधि धारण की। जिले इलाही की उपाधि जो है बलबन ने धारण की थी। तो इस तरह इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हरित जलवायु निधि की स्थापना कब हुई? तो जो हरित जलवायु निधि की स्थापना हुई थी वो वर्ष 2011 में हुई थी। कब हुई थी? 2011 में जो है हरित जलवायु निधि की स्थापना हुई थी, यानी 2011 में हुई थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का क्या कारण है? तो जो लहसुन में से जो गंध आती है उसका कारण है गाइस सल्फर यौगिक। क्या है? लहसुन में से जो गंध आती है वो सल्फर यौगिक के कारण आती है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत कौन सा सैनिक विभाग का प्रमुख हुआ करता था? तो अकबर के शासनकाल में सैनिक विभाग के प्रमुख को मीर बख्शी के नाम से जाना जाता था। उस पद का नाम क्या था? मीर बख्शी था। जैसे आजकल पुलिस में अलग अलग पद होते हैं, जैसे दरोगा का हो गया, एसआई का हो गया, दरोगा का हो गया, थानेदार हो गया या और भी डीआईजी वगैरह हो गए। वैसे ही जो पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत जो सैनिक विभाग का प्रमुख होता था उसे मीर बख्शी के नाम से जाना जाता था। कब? अकबर के शासनकाल में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, सॉरी गाइस, लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? लौंग के तेल का बात करें इनमें से तो यूजेनॉल जो है वो एक प्रमुख घटक है। क्या? यूजेनॉल।
इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गाइस आपके लिए ये समझ लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हेलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? तो जो हेलोजन है उनमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है वो फ्लोरीन है। कौन सा? फ्लोरीन जो है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है हेलोजन तत्वों में। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। गाइस ये क्वेश्चन एग्जाम तो एग्जाम ये केबीसी के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हेलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है। तो गाइस ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबद्ध था? तो ठगों के दमन की बात करें तो इनमें थे कैप्टन स्लीमेन। कौन? कैप्टन स्लीमेन संबंधित थे। तो इस प्रकार का विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अलमाटी बांध किस नदी पर है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, और ये आप जानते भी होंगे कि अलमाटी बांध जो है वो कृष्णा नदी पर है। अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? कृष्णा नदी पर बना हुआ है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ कुछ सूची दी हुई है। सूची फर्स्ट में विद्रोह का नाम और सूची सेकंड में उस विद्रोह से संबंधित तथ्य दिए गए हैं, इन्हें सुमेलित कीजिए। ये जो दो सूची दी हुई हैं इनमें से ये जो फर्स्ट वाले हैं ए बी सी डी, ये तो विद्रोह के नाम है और इनसे ही संबंधित हैं सूची सेकंड में। तो आपको बताना है कि इनमें से जो कौन सा विकल्प हमारा सही हो सकता है। तो गाइस बात करें सन्यासी विद्रोह जो हुआ था तो सन्यासी विद्रोह तो तीर्थ स्थानों पर आने जाने लोगों पर प्रतिबंध लगाने हेतु जो है सन्यासी विद्रोह हुआ था। तो इसका मतलब ए का जो है वो ऑप्शन हो जाएगा 4। बेलुथम्पी जो विद्रोह हुआ था, बेलुथम्पी विद्रोह जो हुआ था उसका कारण था तात्कालिक दीवान को हटाने की मांग। तो इसका मतलब इसका विकल्प हो जाएगा हमारा 1। गढ़कारी विद्रोह जो हुआ था उसका हुआ था अंग्रेजों का कोल्हापुर पर अधिकार जो हो गया था, उसी के कारण जो गढ़कारी विद्रोह हुआ था। तो इसका मतलब है सी का ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3। पागलपंथी आंदोलन जो हुआ था वो इस्लामी शासन स्थापित करने की इच्छा से हुआ था। तो इसका मतलब है इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2। तो ए का हो जाएगा हमारा चौथा, बी का हो जाएगा हमारा पहला, सी का तीसरा ही है और डी का हो जाएगा हमारा दूसरा। तो ये क्वेश्चन गाइज आप 1 मिनट वीडियो को पॉज करके आप इसको जरूर से जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे आपके 4 क्वेश्चन जो हैं कवर हो रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4 1 3 2। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं गाइज हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? तो रासायनिक आयुध के रूप में जो प्रयोग किए गए थे वो डाइक्लोरो डाइएथिल सल्फाइड का प्रयोग किया गया था। किसका? डाइक्लोरो डाइएथिल सल्फाइड का प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रासायनिक आयुध के रूप में किया गया था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। आज हमने जो प्रतियोगिता का सवाल पूछा है कल उसका रिजल्ट आने वाला है। कल तक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देना है, और जवाब देने से पहले आपको वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या जितने भी एजुकेशन ग्रुप जुड़े हैं उन पर केवल शेयर करना है। हम आप लोगों से ये नहीं कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, कुछ नहीं। जो आप करना चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इससे आपका ही फायदा है। इस टॉप 25 क्वेश्चंस की जो मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज चल रही है उसमें आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। लेकिन उस सवाल का जवाब जो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। डेली सुबह 9 बजे जो वीडियो अपलोड होगी उसमें आप लोगों से एक सवाल पूछा जाएगा, जिसमें इसका प्राइस रखा है हमने गाइस 50 रुपये। यदि ये वीडियो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को एजुकेशन ग्रुप में या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हो, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की जीतने की संभावना बन जाती है। तो चलिए गाइस करते हैं आज का वीडियो समाप्त। धन्यवाद।